अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने टोपोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर बात की थी। आज हम कुछ टोपोलॉजीज़ की टाइप्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप्स में पहले नंबर पे यूजुअल टोपोलॉजी आता है। ये भी एक टोपोलॉजी की टाइप्स है। इसके बाद दूसरे नंबर पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी की एक टाइप है। इसी तरह हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और इसी तरह हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। फर्स्ट जो है टाइप है यूजुअल टोपोलॉजी, इसके ऊपर बात करते हैं। लेट यू इज़ अ टोपोलॉजी ऑन आर। हम लेट करते हैं कि यू एक टोपोलॉजी है आर के ऊपर और आर एक रियल लाइन है या रियल नंबर भी हम कह सकते हैं। यू डिनोट द क्लास ऑफ ऑल ओपन सेट। जो यू है वो डिनोट कर रहे हैं कि क्लास है, यानी कि ये ओपन सेट की एक क्लास है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ओपन सेट किसे कहते हैं। इसके बाद ऑफ अ रियल नंबर के ओपन सेट की एक क्लास है और उसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं। तो जो यू कहलाएगी वो यूजुअल टोपोलॉजी होगी किसके ऊपर, आर के ऊपर। वही लिखा हुआ इट इज़ कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। आर के ऊपर यू जो होगी यूजुअल टोपोलॉजी होगी। तो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी का जो फार्मूला है वो हमारे पास इस तरह होगा कि ये हमारे पास रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू, इसके अंदर जो ओपन सेट होंगे वो इस तरह के होंगे ए व बी की फॉर्म में और ओपन इंटरवल, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास ओपन सेट्स होंगे ए व बी की फॉर्म में, जबकि ए और बी हमारे पास क्या होंगे, ए लेस और इक्वल टू बी के होंगे और ए बी दोनों रियल नंबर होंगे। तो इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है फॉर अ यूजुअल टोपोलॉजी। तो ओपन सेट का मतलब ये होता है कि जो हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा है कि अगर हम जो हमारे पास सेट दिया होता है एक्स, अगर हम उसके कुछ ओपन सेट ले लें या कुछ हम उसके सबसेट ले लें जो हमारी यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं, तो वो हमारे पास जो है अगर हम उनको इकट्ठा कर लें तो वो हमारे पास एक सबस्पेस बन जाती है जिसको हम टा कहते हैं। तो अगर टा के अंदर जो भी सबसेट होंगे जो टोपोलॉजी बना रहे हैं उन सब को हम कहेंगे कि ये ओपन सेट्स हैं। हर सबसेट यानी ओपन सबसेट कहलाएगा। तो इस तरह हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टोपोलॉजी है वो हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। नंबर 2 is the discrete topology। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। लेट टा बी दी क्लास ऑफ all subsets of x, all subsets of x। this topology is called discrete topology। ठीक है। अगर हम जो x सेट ले रहे हैं उस x सेट के सारे सबसेट ले लें और एक स्पेस बना लें, फिर हम उस टोपोलॉजी को कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। लेट से मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। तो एग्जांपल्स हमारे पास, लेट से हमारे पास x है जो सेट वो है a एंड b। ठीक है, ये हमारे पास एक x सेट है। अगर हम टोपोलॉजी बनाएं, टोपोलॉजी के अंदर ऐसे एलिमेंट हों जो इसके सारे सबसेट हों। यहाँ इस x के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इस x के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट की तादाद जो है x 2 रेज़ टू पावर x की कार्डिनलिटी होगी, यानी 2 रेज़ टू पावर x कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ 4 सबसेट होंगे। तो पहला हमारे पास क्या होगा, फाई होगा।
दूसरा ए होगा और तीसरा हमारे पास बी होगा और चौथा खुद एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बन गई है। ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को फुलफिल करती है। टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फाई और एक्स इसी टर्म में होना चाहिए, ये तो इसी टर्म में ही मौजूद है। जबकि दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो है किसी भी दो या तीन या सब का यूनियन जो है वो भी इसी टर्म में मौजूद होना चाहिए। तो ये बात भी सेटिस्फाई हो रही है। जबकि तीसरी कंडीशन ये थी कि फाइनाइट जो ओपन सेट हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी टर्म में मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है ये एक टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी के अंदर सारे एक्स के सबसेट आए हुए हैं, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं। आई होप के डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास टोपोलॉजी की जो थर्ड टाइप है वो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी in discrete topology in discrete topology only two open sets, one is phi and other is x. One is phi and other is x। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर सिर्फ दो ही ओपन सेट्स हों, एक तो फाई हो और दूसरा वो खुद x ही हो, तो उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का दूसरा नाम स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी भी है। इसको वीकेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं और कॉर्सर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो वीकेस्ट टोपोलॉजी, उसके बाद इसके बाद या हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, इसके बाद या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है कॉर्सर टोपोलॉजी, COARSOR, कॉर्सर टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टोपोलॉजी के दूसरे नाम हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टा होगा एक फाई होगा और दूसरा हमारे पास खुद एक्स होगा। तो ये जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। तो आई होप कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बाद हमारे पास है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी या T1 टोपोलॉजी, इसको दोनों नाम हम कह सकते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फिर T1 टोपोलॉजी। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। इसको हम T1 टोपोलॉजी भी कह सकते हैं और कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड इक्वल टू फाई x, और हमारे पास एक ओपन सेट हो जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, वो फाइनाइट हो। ठीक है, तो हमारे पास
ये जो टोपोलॉजी है ये को फाइनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम गौर से इसको समझते हैं। देखें, एक तो हमारे पास इस टोपोलॉजी के अंदर फाई होना चाहिए और दूसरा एक्स होना चाहिए, तीसरा एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। वो ओपन सेट चाहे इन्फिनिट है, इनफाइनाइट है, लेकिन उसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्ज कर लें यहाँ पे जो है एक फाई है और दूसरा एक्स है और तीसरा हमारे पास जो ओपन सेट है वो हमारे पास हो नेचुरल नंबर इनफिनिट हो 2 से आगे ऑनवर्ड। तो हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह का एक ओपन सेट हो और ये इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है टी या टॉप। तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये ओपन सेट हमारे पास इनफाइनाइट है। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, लेट से हम इसका हमारे पास जो सेट था जिसको हम कह रहे थे ये हमारे पास ए है, ए इज सबसेट ऑफ एन। यहाँ एन हमारे पास ये और ए जो है इसका सबसेट है। अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये एन में से ए माइनस हो जाएगा। जब ए माइनस होगा तो ए की वैल्यू है 1, 3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ए हमारे पास एक सेट है ऑड नंबर का, जबकि एन जो है नेचुरल नंबर का सेट है, वो 2 से ऑनवर्ड है। जब हम इसका इंटरसेक्ट कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट में से एन में से ए माइनस हो जाएगा। जब ए माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ता की वैल्यू क्या आएगी 5x। और यहाँ जो भी ओपन सेट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा इसका जो कंप्लीमेंट लेंगे तो n में से a माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा 2, 4 और हमारे पास क्या बचेगा इसके बाद 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 4 इसके बाद 6, इस तरह के एलिमेंट बचेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, को फाइनाइट टोपोलॉजी। तो ये था हमारे पास कुछ टोपोलॉजी की टाइप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।